नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अदूनी फिसाद के मुतासरीन को मुआवजा देने और बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की फौरी रिहाई का मुतालबा। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी। आरटीसी के हड़ताली मुलाजमीन को रुजू बकार होने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। महकमा ट्रांसपोर्ट की नोटिस। पेट्रोल पंप्स और ऑटो बंद की अपील पुराने शहर में बेअसर। हड़ताल में शिद्दत पैदा करने मुलाजमीन का ऐलान। हड़ताल करने वाले गरीब अवाम की मुश्किलात पर मसरूर। चीफ मिनिस्टर का इल्जाम। 1 लाख जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दिसंबर में एलामिये की इजराई। चीफ मिनिस्टर की गवर्नर से मुलाकात। मुलाजमीन की हड़ताल और एहतजाजी प्रोग्रामों से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। और मुलाजमीन की हड़ताल को बहाना बनाकर रियासत में बरकी कटौती। किसानों के लिए कटौती पर हरीश राव का इंतबाह। अब खबरें तफसील से। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के वफद ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए अदूनी में गणेश जुलूस के दौरान पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतासरा मुस्लिम दुकान मालिकान को मुआवजा देने और बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। फोरम के सदर मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी की क़ियादत में एक वफ़द ने अदूनी वाक़यात पर एक याददाश्त भी चीफ मिनिस्टर के हवाले की और उन्हें गणेश जुलूस के दौरान अशरार की जानिब से की गई कार्रवाइयों की तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी ने बताया कि फिसाद के दौरान मुसलमानों की 58 दुकानात को नुकसान पहुँचाया गया और कई बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया। इस सिलसिले में दुकानात के मालिकान को मुआवजा देने और बेकसूर नौजवानों की रिहाई के अलावा ज़िले सुप्रिटेंडेंट पुलिस को मुअत्तल करने के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की गई। वफ़द ने ख़ाती अशरार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अब्दुल रहीम कुरैशी ने बताया कि पुलिस की जानिब से गणेश जुलूस को मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से गुजरने की इजाज़त देने की वजह से फ़िरका परस्तों ने शरंगेज़ी की और मुसलमानों की दुकानों को नुकसान पहुँचाया। वफ़द में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना कबूल बादशाह शत्तारी, मौलाना जाफ़र पाशा, तकी रज़ा आबदी, मुनीरुद्दीन मुख्तार, रहीमुद्दीन अंसारी, मसूद हुसैन मुजतहिदी, मतीन खादरी, मुफ्ती अबरार, मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खां, मुख्तदा अफसर खां, विरासत रसूल खां, मौज़म खां, अहमद बलाला, अरकान कौंसल अमीन हसन जाफरी, सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी के अलावा कॉरपोरेटर सलीम बेग भी शामिल थे। चीफ मिनिस्टर को अदूनी के फिसाद के मुतासरीन से भी मिलवाया गया। Met the chief minister and represented to him against the police inefficiency, police lethargy, police dereliction of duty in Adoni, which resulted in a heavy loss to the Muslim property. Almost all the shops which were burned and looted, and all the houses which were burned and looted are of Muslim community. And in spite of that, when we see that what the police has taken, police has arrested almost 169 Muslim persons, and still there are 100 numbers shown as absconding. Muslims have suffered loss and they have been accused, and this right took place due to inefficiency of police. There is a decision of 1969 by the government of India, which was communicated to all the states, that the traditional route of any religious procession should not be changed, and in spite of that direction by the central government, the SP of Kurnool allowed the change of the route of the procession to pass in front of mosque and through the Muslim locality, predominantly Muslim locality. And in Muslim localities, and when passing before the mosque, the procession indulged in slogan and in beating drums and in all those things which infuriated Muslims, and they also entered the mosque. After entering the mosque, they tore out the prayer rugs and they damaged the mosque. And in spite of the police did not take any action,
Police did not do anything. And on the next day also, the police allowed the culprits to cause disturbance and to loot and to burn the Muslim properties. We have made demands that there should be an inquiry against the SP of Kurnool. Why he did allow the procession to pass on a route which was not the traditional route of the procession, and why he failed to control the prostitutes where they were indulging in the police firing. We have shown them photos when police is seen when the shops are being burned. Police is there in our photos. We have showed those photos to the Chief Minister, and second demand was that the persons, the victims who suffered loss, they should be fully compensated by the government, because the loss they sustained is due to the inefficiency of the government. It is the duty of the government to fully compensate the loss sustained by the Muslim. Then there is also demand that those persons who are still in jail, their bail should not be opposed by the police, and against those persons who have been shown as absconding for no cause, for no reason, for no rhyme, they should not be apprehended. They should not be apprehended unless there is reliable evidence against them. And he agreed to our proposals, and he said that he will issue directions in all these respects. रियासती महकमे ट्रांसपोर्ट ने आरटीसी के हड़ताली मुलाजमीन को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटों में खिदमात पर रुजू होने के अहकाम जारी किए हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट ने खिदमात पर रुजू न होने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। वाज़ेह है कि इतवार को मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 के इम्तिहान के लिए 220 से ज़ायद बसें चलाई जा रही हैं, जिसके लिए ड्राइवर्स की दस्तियाबी नागज़ीर है। तहम मुलाजमीन अपने मौक़िफ़ पर अटल दिखाई दे रहे हैं। 2 रोज़ा रेल रोको एहतजाज और तेलंगाना मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से हफ्ते को शहर में ट्रांसपोर्ट निज़ाम मफलूज रहा। ताहम अपील के बावजूद पुराने शहर में पेट्रोल पंप्स खुले नजर आए और ऑटोज़ की नकलो हरकत भी देखी गई। उधर मुलाजमीन ने पीर से अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया है। अलहदा तेलंगाना जेएसी की जानिब से ऐलान किए गए 2 रोज़ा रेल रोको एहतजाज के पहले दिन 72 एक्सप्रेस और तेलंगाना से गुजरने वाली तकरीबन 222 से ज़ायद ट्रेनों को मनसूख करने से मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में एमएमटीएस खिदमात भी मुकम्मल तौर पर बंद रही। शहर के कई रेलवे स्टेशन पर अलहदा तेलंगाना के हामियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मौला अली रेलवे स्टेशन पर टीआरएस रुकन असम्बली केटीआर ने रेल रोको एहतजाज में हिस्सा लिया। शहर के रेलवे स्टेशन पर एहतजाज की वजह से सन्नाटा देखा गया। ताहम रेलवे स्टेशन पर पुलिस के गैर मामूली इंतजाम देखे गए। ये 48 आवर्स रेल रोको की तरफ से हम लोग डेबिरपुरा रेलवे स्टेशन को एक सीआरपीएफ वालों के प्लाटून की तरफ से बंदोबस्त कर रहे हैं। हम लोग एपीएसपी सीआरपीएफ वालों को ये अब्दुलपुरा रेलवे स्टेशन, डेबिरपुरा रेलवे स्टेशन और सुबह 6 बजे से बंदोबस्त चल रहा है। ये ट्रेन कल रात से कंप्लीट बंद है, कुछ ट्रेन भी नहीं फिर रहा है, इधर मूवमेंट कुछ भी नहीं है। द प्रेजेंट सो फार पीसफुल है। सिकंदराबाद, नामपल्ली, काचीगुड़ा, मलकपेट, उप्पुगुड़ा, फलकनुमा, नेकलेस रोड और खैरताबाद रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह की चहल पहल नहीं देखी गई। ताहम बाज परेशान हाल मुसाफिरीन ट्रेनों की रवानगी से मुतालिक मालूमात हासिल करते देखे गए। शहर में ऑटो बंद के पहले दिन नए शहर में ऑटोस कम नजर आए, लेकिन पुराने शहर में ऑटोस चलाए गए। तलबा जेईसी की जानिब से पेट्रोल पंप्स बंद की अपील भी की गई थी। ताहम पेट्रोल पंप्स बंद की इस अपील का असर जुज़वी देखा गया। पुराने शहर में पेट्रोल पंप्स खुले रखे गए। पुराने शहर में ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से ज़ायद किराया वसूल करने की शिकायतें मिली हैं और उधर हड़ताली मुलाजिमीन की हड़ताल 12वें दिन में दाखिल हो गई है। हफ्ते को भी सरकारी दफातर में काम काज ठप रहा। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल भी 6वें दिन में दाखिल हो गई है। अलहदा तेलंगाना के हामियों की जानिब से कई मुकामात पर पटरियों पर बैठकर एहतजाज किया गया और अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाए गए। उप्पुगुड़ा और लाल दरवाजे में बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस और तेलुगुदेशम के कारकुनों ने रैली निकालते हुए अलहदा तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा किया। मलकाजगिरी के इलाके में तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से एक रैली निकाली गई, जिसमें टीडीपी के मुकामी लीडर्स और कारकुनों के अलावा हजामों ने भी हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने अपने इस अज़्म का इजहार किया है कि अलहदा रियासत तेलंगाना कायम होने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे।
మల్కాజిగిరి న్యాయ బ్రాహ్మణ సోదరులమందరం కలిసి ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కొరకు మా సాయశక్తుల కష్టపడి సాధించుకోవాలని మా యొక్క కోరిక చిరకాల కోరికను ఈరోజు నెరవేర్చుకోవడానికి మా వంతు మద్దతు కూడా మేము తెలియజేయడం అవుతున్నది। जेएसी के लीडर कोदंडराम ने उप्पल रेलवे ट्रैक पर किए जा रहे एहतजाज में हिस्सा लिया, जहां टीआरएस, टीडीपी, बीजेपी और जेएसी के कारकुनों ने चैन डालकर एहतजाज कर रहे थे। कोदंडराम ने कहा कि हुकूमत उनके एहतजाज से काफी परेशान है, लेकिन वह मसलहतन इसका इजहार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपनी परेशानी जाहिर करने पर मजबूर कर देंगे। ఇంతసేపు మనోళ్ళు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు జీరోలు అయిపోతారు కానీ హీరోలు మాత్రం గారు చరిత్రలో ఎవడు పట్టించుకొని పరిష్కారం చెప్తాడో గవాడే పెద్ద మనిషి అవుతాడు। నాయకుడు అని ఎవడంటామంటే కష్టంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చి సమస్య విని పరిష్కారం చెప్తే గవాడు పెద్ద మనిషి అవుతాడు కానీ నువ్వు ఏం చెప్పినా నేను పట్టించుకోనంటే గవాడు పెద్ద మనిషి అవుతాడా అని దొంగలు అవుతాడు। చూడు మనోళ్ళు ఎన్ని పేర్లు ఎత్తుకుతున్నారు। उप्पल में जेएसी और टीआरएस की जानिब से एक रैली निकाली गई। इस मौके पर एहतजाजी अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए नारेबाजी कर रहे थे। नए शहर के मसरूफ तरीन इलाकों जैसे मेहदीपट्टनम, लकड़ी का पुल, मासाब टैंक, टोली चौकी, रिंग रोड और आसिफ नगर में ऑटो हड़ताल और पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से बहुत कम चहल पहल देखी गई। राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद के इलाकों में हैदरगुड़ा, अत्तापुर और आरामगढ़ के अलावा शमशाबाद में भी ऑटो रिक्शाओं की हड़ताल और पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से मामूल के काम मुतासिर हुए। सेक्रेटेरिएट के तेलंगाना मुलाजमीन ने पीर से एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया है। सरकारी ड्राइवर्स ने भी हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भी दे दी गई है। मुलाजमीन ने बताया कि जारूबकश से लेकर असिस्टेंट सेक्रेटरी तक इस एहतजाज में हिस्सा लेंगे। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटेरिएट, राजभवन और असम्बली में खिदमात अंजाम देने वाले ड्राइवर्स की तादाद 2000 से ज़ायद है। ड्राइवर्स की हड़ताल से सरकारी गाड़ियों की हमलो नकल पर असर पड़ेगा। मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी की हुकूमत की धमकी को नज़रअंदाज करते हुए हुसूल तेलंगाना के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने का दावा किया है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने हफ्ते को रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुलाजमीन की हड़ताल और तेलंगाना इलाके में दीगर एहतजाजी प्रोग्रामों से पैदा सूरत हाल से चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को वाकिफ करवाया। इसके अलावा किरण कुमार रेड्डी ने गवर्नर को बताया कि हुकूमत जल्द ही ₹1 किलो स्कीम शुरू करने वाली है। चीफ मिनिस्टर ने असम्बली के मानसून इजलास की तलबी से मुताल्लिक़ भी गवर्नर से मुशावरत की। 2 या 3 महीने में मसले तेलंगाना की यकसुई का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर ने कैंप ऑफिस पर कांग्रेसी कारकुनों से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने वाज़ेह किया कि 25 सितंबर को होने वाले ग्रुप 1 के इम्तिहान प्रोग्राम के मुताबिक मुनक्किद होंगे। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर कहा कि 14 फ़ीसद को हज़फ करते हुए सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात मुनक्किद करवाए गए थे, जिससे तेलंगाना के 600 तलबा को फ़ायदा पहुँचा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मसले तेलंगाना का संजीदगी से जायज़ा ले रही है। किरण कुमार रेड्डी ने यह जाहिर करने की भी कोशिश की कि वो तेलंगाना तहरीक के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आम हड़ताल की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए मुमकिना इक़दामात भी किए जा रहे हैं। लेकिन बाज़ अफराद हुकूमत के इक़दामात में भी रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जिनको अवाम ही सबक सिखाएंगे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि सिंगरेनी कलरीज में मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से कोयले की पैदावार में आई कमी को देखते हुए मरकजी हुकूमत से गैस की फराहमी का मुतालबा किया गया था, ताहम मरकजी सतह पर उसमें भी रुकावटें पैदा की जा रही है। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि दीगर रियासतों से कोयले के हसूल के लिए जारी कोशिशों को रोकने के लिए रेल रोको एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हड़ताल करने वाले शायद गरीब आवाम की मुश्किलात से खुशी महसूस कर रहे हैं, जबकि हुकूमत सिर्फ आवाम को सहूलत पहुँचाने की खातिर कई इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि ₹1 किलो चावल स्कीम से 3 महीने पहले ही सोनिया गांधी को वाकिफ करवा दिया गया था। उसका तेलंगाना तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यह स्कीम गरीब आवाम को सोनिया गांधी का एक तोहफा है। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि आंध्र प्रदेश की तासीस से लेकर आज तक सरकारी मुलाजमतों में एक ही साल के दौरान 10% तकर्रुरात कभी नहीं हुए थे, लेकिन अब 28 मुख्तलिफ महकमों में 1,16,000 मखलूआ जायदादों को पुर किया जा रहा है, जिसके लिए दिसंबर में एलामिया जारी किया जाएगा। रुकने पार्लियामेंट एम जगन्नाथन ने इल्जाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रोल अदा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आम हड़ताल से पैदाशुदा सूरत हाल का हल निकालने के बजाय उसको मजीद पेचीदा बनाने की कोशिश की जा रही है।
जगन्नाथम का कहना है कि ट्रांसपोर्ट खदमात के बंद होने के बावजूद ग्रुप 1 इम्तिहान का इनेकाद किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। बीजेपी का इल्जाम है कि मरकजी हुकूमत की लापरवाही से आंध्र प्रदेश की तरक्की बुरी तरह मुतासिर हो रही है। 12 रोज से जारी हड़ताल की वजह से अवाम काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ बनता है कि वह फौरी मदाखलत करें और आला सतही मरकजी वफ्द आंध्र प्रदेश रवाना करते हुए मसले के हल के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है, इसलिए वो तेलंगाना तहरीक को शिद्दत को देखते हुए भी अनजान बने हुए हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि एक तरफ वैट में इजाफे के जरिए कीमतों में इजाफा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ नई नई स्कीमों के ऐलान के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से इतवार को होने वाले ग्रुप 1 इम्तिहान को प्रोग्राम के मुताबिक मुनक्किद करने के ऐलान के बाद हंगामी इंतजामात का ऐलान कर दिया गया है। आरटीसी के मुलाजमीन की हड़ताल के बावजूद हुकूमत ने उम्मीदवारों की सहूलत के लिए 220 से ज़्यादा खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया है। सिकंदराबाद से शिल्पारामम के लिए 20, सिकंदराबाद से हाईटेक सिटी के लिए 40, मेहदीपट्टनम को 8, चार मीनार को 8, एनजीओस कॉलोनी को 20, दिलसुख नगर से हाईटेक सिटी को 57 और अफजलगंज से सिकंदराबाद को 63 बसें चलाने का फैसला किया गया है। पुलिस की निगरानी में ये बसें चलाई जाएंगी। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इतवार को होने वाले ग्रुप 1 इम्तिहान के इनेकाद को हरी झंडी दी थी और उसे मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। उधर ग्रुप 1 इम्तिहान के उम्मीदवारों ने इम्तिहानात को 45 रोज के लिए मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए पीसीसी सदर बी सत्यनारायण से नुमाइंदगी की। बाद में उम्मीदवार ने बताया कि 83 निशानात मुकर्रर करके जायद उम्र को बुनियाद बताकर 1047 उम्मीदवारों को नाअहल करार दे दिया गया। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने हुक्म इल्तवा को बहाल कर दिया है, लिहाजा इम्तिहानात को मुलतवी करना चाहिए। उम्मीदवार ने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की गलती की वजह से उम्मीदवारों को बली का बकरा बनाया जा रहा है। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असरा दवाखाने में हाजियों की खिदमत के मकसद से कायम किए गए मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। कायद मजलिस ने कमसिन आज़िम हज को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस कैंप का आगाज़ किया। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी, हज कमेटी के सदरनशीन खलीलुद्दीन और दीगर अरकान रुकन बल्दिया मुकर्रम अली इस मौके पर मौजूद थे। असरा दवाखाने में कैंप 26 सितंबर तक जारी रहेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर नशीन दारुल इस्लाम एजुकेशनल ट्रस्ट के हर साल की तरह हिदायत पर प्रिंस असरा हॉस्पिटल ओवैसी हॉस्पिटल की तरफ से हज हाउस में और प्रिंस असरा हॉस्पिटल में जिस तरह जो आज और कल और परसों 2 बजे से 5 बजे तक जो टीके अंदाजी का कैंप यहाँ पर इफ्तिताह अमल में आया। तेलुगु देशम की जानिब से बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार न खड़ा जाने पर गौर किया जा रहा है। हफ्ते को पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए फोरम के कायदीन रबल्ली दयाकर राव और कड़ियम श्रीहरि ने टीआरएस, कांग्रेस और जेसी सदरनशीन कोदंडराम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ई दयाकर राव ने कहा कि जुमे को तेलंगाना अजला में तेलुगु देशम कायदीन पर हमलों के लिए टीआरएस सरबराह केसीआर और कोदंडराम जिम्मेदार हैं। कड़ियम श्रीहरि ने कांग्रेसी कायदीन डी नागेंदर, मुकेश गौड़ और अंजन कुमार यादव को मुत्तहिदा आंध्रा का हामी करार दिया। उन्होंने टीजी वेंकटेश और शंकर राव को जोकरों से ताबीर किया। इम्कान है कि जल्द ही बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार के हिस्सा न लेने से मुताल्लिक तेलुगु देशम की जानिब से ऐलान किया जा सकता है। साबिक वजीर जोपल्ली कृष्णा राव का मानना है कि आम हड़ताल को खत्म करना चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को मशवरा दिया कि वो मुस्तफ़ी शुदा अरकान पार्लियामेंट, वज़रा और अरकान मुकर्रना के इस्तीफ़े कबूल कर लें, हड़ताल खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर अवाम से इजहार हमदर्दी करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। टीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मुलाजमीन की हड़ताल को बहाना बनाकर बरक़ी कटौती कर रही है, जबकि रियासत में बरक़ी पैदावार में कोई ख़ास कमी नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने नागार्जुना सागर, श्रीसेलम और दीगर प्रोजेक्ट से बरक़ी पैदावार के आदाद शुमार पेश किए और कहा कि वो मीडिया के नुमाइंदों, चीफ मिनिस्टर और वज़रा को मज़कूरा प्रोजेक्ट के मायने की दावत देते हैं और अगर वो झूठ साबित हुए तो वो वहीं पानी में कूद जाएंगे और अगर चीफ मिनिस्टर और वज़रा झूठ बयानी से काम ले रहे हैं तो उन्हें पानी में डूब जाना चाहिए। हरीश राव ने इंतबाह दिया कि अगर किसानों को फराहम की जाने वाली 7 घंटे बरक़ी में 1 मिनट की भी कमी की गई तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे।
कांग्रेस अगर तेलंगाना नहीं देती है तो इलाके से उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 12 दिनों से मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं और हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुअत्तल करने और हड़ताल में शामिल मुलाजमीन की तनख्वाहों को रोकने का फैसला इंतहाई नामुनासिब है। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि हड़ताल और एहतजाज करना मुलाजमीन का हक है। उन्होंने कहा कि किसानों को 7 घंटे बरखी की सरबराही को यकीनी बनाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि हुकूमत को पहले ही हड़ताल की नोटिस दी जा चुकी थी और हुकूमत को इस सिलसिले में पहले ही से हंगामी मंसूबे को खतियत देनी चाहिए थी। నేను చెప్తున్న ఒకటే వారిని తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ వారు ప్రజలందరూ కూడా నవ్వుకుంటున్నారు। మీరు ఒకటే దయాకర్ రావు గారు ఆలోచించాలి, మీరు చంద్రబాబు గారితో లేక अलहदा रियासत तेलंगाना के कट्टर हामी कांग्रेसी रुकन असम्बली राजैया ने अपनी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। राजैया ने हड़ताली मुलाजमीन से इजहार यगानगत करते हुए अलहदा रियासत की तायीद में यह इक़दाम किया। ज़िले वरंगल के असम्बली हल्का स्टेशन घनपुर से नुमाइंदगी करने वाले राजैया ने कहा कि वो तलबा, मुलाजमीन और तेलंगाना कारकुनों के जज्बात की कदर करते हैं। उन्होंने कहा कि दस्तूरी बहरान के जरिए ही अलहदा रियासत की तश्कील यकीनी है। उधर हुक्मरान कांग्रेस को इस बात का डर है कि राजैया की तकलीद करते हुए पार्टी के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे दोबारा इस्तीफे दे सकते हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़रा पर भी इस्तीफे पेश करने के लिए मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या इस्तीफे देने से तेलंगाना हासिल हो जाएगा? मीडिया से बात करते हुए संगारेड्डी के रुकन असम्बली जंगारेड्डी ने यह सवाल किया। चीफ मिनिस्टर की जानिब से 1 रुपये किलो चावल की स्कीम के ऐलान पर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जंगारेड्डी बैंड बाजे के साथ कैंप ऑफिस पहुंचे। जंगारेड्डी के हामियों की जानिब से कैंप ऑफिस के पास जबरदस्त आतिशबाजी की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमों का आगाज कर रही है। जंगारेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्द ही अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में आएगी। तेलुगु देशम के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने टीआरएस कायदीन पर सिर्फ जाती मफाद के लिए तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए नामा नागेश्वर राव ने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन से इस्तीफे का मुतालबा करने से कबल टीआरएस अरकान पार्लियामेंट केसीआर और विजय शांति को इस्तीफे देने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन पर तनकीद की और कहा कि हैदराबाद में एहतजाज करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए अलहदा रियासत के लिए नुमाइंदगी का मशवरा दिया और कहा कि अगर मुलाकात का वक्त नहीं दिया जाता है तो फिर दिल्ली में तेलुगु देशम कायदीन के साथ धरने में साथ देना चाहिए। आरटीसी के साबिक सदरनशीन जी प्रकाश राव ने हड़ताल से इंतजामिया के पूरी तरह मफलूज हो जाने के बावजूद चीफ मिनिस्टर की खामोशी को मानी खैज करार दिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि इन हालात में मरकजी हुकूमत से फौरी नुमाइंदगी करते हुए गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करने के इक़दाम करें। अलहदा तेलंगाना मसले की यकसुई के लिए मरकजी हुकूमत संजीदा कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस सिलसिले में जल्द फैसला लिए जाने की तवक्को है और इस मसले पर इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करना चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वो किसानों को बिला खलल 7 घंटे बरखी सरबराही के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा कि हड़ताल से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ क़दीम कब्रस्तान में कब्रों की मस्मार करके शुरू किए गए तामीरी कामों को रुकवा दिया। बताया जाता है कि करीब निफ सदी कदीम इस कब्रस्तान की इंतजामी कमेटी की जानिब से कई कब्रों को जेएसीपी और बुलडोज़र की मदद से मस्मार करके तामीरी काम शुरू किए गए थे। हफ्ते के दिन कब्रस्तान के अहाते की दीवार को जब मुनहद्दिम किया गया तो इस बात का पता चला। मुकामी अफराद ने मस्मार की गई कब्रों और उनसे बरामद होने वाली बाक़ियात को देखकर विरासत रसूल खान को इत्तला दी। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से जब इस ताल्लुक से मालूमात हासिल की गई तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि वक्फ बोर्ड ने कमेटी को सिर्फ आहक पाशी की इजाज़त दी थी। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने बल्दी हल्के दबीरपुरे में 5,80,000 रुपये मालियती आबी पाइपलाइन की तामीर के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका रुकन बल्दिया शकील महमूद, अरकान बल्दिया वजाहत अली खां और वाजिद अली भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने इस मौके पर आवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हल्के बल्दी हल्के डबीलपुरे में 5.81 लाख रुपीस का वाटर लाइन का काम मंजूर हुआ और आज अल्लाह के फजल से उस काम की शुरुआत अमल में आई और ख़ुसूस कर ये नाले के बाजू
माता खिड़की का जो इलाका है काफ़ी अरसे से यहाँ के लोगों का मुतालबा था, चूँकि यहाँ पर 2 इंच की पाइपलाइन रहने की वजह से काफ़ी लोगों को पानी के लिए काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। मैं हमारे हल्के के कारपोरेटर शकील साहब ने मुसलसिल इस ताल्लुक़ से जिद्दोजहद करके ये काम को मंजूर करवाया। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रात और दिन काम कर रही है। आपके और जो भी दीगर मसाइल हैं आप हम तक रुजू करें। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम काम मुकम्मल करवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। फीलखाना बेगम बाजार में नाले पर स्लैब तामीर करने के काम में रुकावट पैदा करने की शिकायत पर रुकन असम्बली मौज़म खान ने दौरा किया। मकामी अवाम ने दारुस्सलाम पहुंचकर शिकायत की कि मुसलसल नुमाइंदगियों के बाद नाले पर छोटे ब्रिज की तामीर मंजूर हुई, लेकिन घर के चंद अफराद अपने ज़ाती गर्ज के लिए इस तामीर में रुकावट पैदा कर रहे हैं। सदर मजलिस की हिदायत पर मौज़म खान ने वहां का दौरा किया और अवाम को तयक़ुन दिया कि काम रोका नहीं जाएगा। रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने सैयद नगर के इलाके में 55 लाख रुपए लागत से तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस रकम से सीसी रोड, सीवरेज और पीने के पानी की लाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 75 लाख रुपए लागत के तामीरी काम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिससे अवाम को राहत हासिल हुई। इसके अलावा उन्होंने दूसरे कई मकामात का दौरा करके अवामी ज़रूरतों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें सलाम इलाकों में तरक्याती कामों को तरजीह देने की हिदायत दी है। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वाजिद हुसैन और महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर भी मौजूद थे। सैयद नगर में जहाँ पर सीसी रोड डालने कंट्रैक्टर साहब आए, नीचे के पाइपलाइन टूट गए, तो आज जो है वो पाइपलाइन का काम शुरू हो रहा है और कंट्रैक्टर साहब भी आ गए, ऑफिसर्स पूरे यहाँ पर है। साथ ही साथ पिछले 1 घंटे से हम लोग दूसरे गलियों में जो प्रॉब्लम है वो GM साहब को भी बताए और अब थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला एस्टिमेट बनेंगे उसके, और हम जल्द से जल्द जो पेंडिंग काम भी है वो स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए रुके हुए हैं कि आज जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्राइक्स चल रही है, हर डिपार्टमेंट में स्ट्राइक है और जो है माजिद साहब की, हमारे कॉर्पोरेटर साहब की बहुत कोशिश है इसमें सैंक्शन कराने में। विजयनगर कॉलोनी डिवीजन की कॉरपोरेटर मोहसिना परवीन ने महकमे बलदिया, बरखी और आबरसानी के अहदेदारों के साथ अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए और मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द मसाइल की यकसोई करें। जामे मस्जिद सैयद अहमद बादप्पा वाक़े फसलांसर में आज़मीन हज के लिए हज सेमिनार मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी के अलावा दूसरों ने अपने बयान में मनासिक हज, उम्रा और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा के आदाब के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। गोपालपुरम पुलिस ने मोटरसाइकिलों के एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि बिहार का साकिन पंकज कुमार, जो गुज़िश्ता चंद सालों से सिकंदराबाद में मुकीम था, जुमे को तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस को मोटरसाइकिल के दस्तावेजात नहीं बता सका। पुलिस की सख्ती पर उसने मोटरसाइकिल के सरखे का एतराफ़ किया। पुलिस ने उसके कब्जे से मजीद एक स्कूटी को भी बरामद किया है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मासर टैंक में दक्कन होटल और चिट क्यूजिक ग्लोबल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका रुकन असम्बली विरासत रसूल खान के अलावा दूसरे मौजूद थे। नरेनमेट पुलिस ने 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 25 तोले के तिलाई जेवरात, 3 किलो चांदी और 20,000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि मलकाजगिरी के साकिन डी रमेश और के सुमन को गिरफ्तार करके मसरूक़ अशिया व नकद रकम बरामद करके दोनों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अदूनी फिसाद के मुतासरीन को मुआवजा देने और बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की फौरी रिहाई का मुतालबा। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी। आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन को रुजू बकार होने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। महकमे ट्रांसपोर्ट की नोटिस। पेट्रोल पंप्स और ऑटो बंद की अपील पुराने शहर में बेअसर। हड़ताल में शिद्दत पैदा करने मुलाजिमीन का ऐलान।
हड़ताल करने वाले गरीब आवाम की मुश्किलात पर मसरूर, चीफ मिनिस्टर का इल्जाम। 1 लाख जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दिसंबर में एलामिया की इजराई। चीफ मिनिस्टर की गवर्नर से मुलाकात, मुलाजमीन की हड़ताल और एहतजाजी प्रोग्रामों से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। और मुलाजमीन की हड़ताल को बहाना बनाकर रियासत में बरकी कटौती, किसानों के लिए कटौती पर हरीश राव का इंतबाह। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।